हाँ जी दोस्तों, तो लॉ ऑफ डिमांड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूवमेंट की, और दूसरी बात करेंगे इसी के साथ साथ शिफ्ट की। अब सर इन दोनों में क्या फर्क है, इन्हीं फर्क को अपने को यहाँ पे समझना है। पहले थ्योरेटिकली समझेंगे और फिर इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसके डिफरेंस को बताया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका मूवमेंट्स ऑन दी सप्लाई कर्व, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब ये मूवमेंट का मतलब क्या है और दूसरा शिफ्ट का मतलब क्या है, तो इन शॉर्ट इसको एक ही जगह पे समझ के चलो कि मूवमेंट तब होती है जब प्राइस में चेंज आए। मतलब कि जो भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस में चेंज आएगा या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, और उससे जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसको हम कहेंगे क्या, मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व। उसके वजह से जो मूवमेंट आ रही है उसको क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व। और शिफ्ट कब होगा सर, शिफ्ट तब होगा जब प्राइस में कोई चेंज नहीं है और प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स थे उनमें चेंज आ रहा है और उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड आपकी बदल रही है। इसको सर ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम कहते हैं कि गुड्स की अपनी प्राइस में चेंज आया और उससे क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया, तो उसको हम कहते हैं क्या, मूवमेंट्स ऑन दी सप्लाई कर्व। और वही हम कहते हैं कि प्राइस में चेंज नहीं आया, लेट से रिलेटेड प्राइस, जो रिलेटेड कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, आपकी कंपटीशन में चेंज आया, इन चीजों की वजह से, या स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया, उन चीजों की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाई आपका अफेक्ट होता है तो तब आपका क्रिएट होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड सप्लाई कर्व, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है सर, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, इन्हीं दोनों चीजों को अपने को एनालाइज कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट्स हैं बट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहती है, तो इसलिए इसको क्लियर करना और रीड करना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं, when the supply of a good increase as a result of increase in its price, जैसी प्राइस बढ़ी उसकी सप्लाई बढ़ गई, we say that there is a increase in quantity supplied। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं कि सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होगा ये कैसा होगा, ये हमारा अपवर्ड मूवमेंट जाएगा सप्लाई कर्व के अंदर। ठीक है, द रिवर्स इज द केस व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब रिवर्स कब होगा, जब आपका अगर प्राइस फॉल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई फॉल करेगा, और सप्लाई फॉल का मतलब क्या है कि क्वांटिटी सप्लाई फॉल करेगा, और उस केस में अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। वो मूवमेंट कैसा होगा, वो मूवमेंट होगा आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है सर, ये चीज भी अपने को समझ में आती है। इसी चीज को आप ग्राफ में देखने की कोशिश करो। क्या कह रहा है यहां पे कि आपका ये था प्राइस और ये था क्वांटिटी। जैसे ही आपका प्राइस बढ़ा, तो प्राइस बढ़ता है तो आपको पता है कि वैसे ही क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो अब बढ़ के यहां से यहां हो गया। तो जब ये यहां से बढ़ के यहां हो जाएगा तो जो भी इसके अंदर ये इंक्रीमेंट आ रहा है, जो भी ये इंक्रीमेंट आ रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, अपवर्ड मूवमेंट है, और ये कहलाता है मूवमेंट ऑन दी डिमांड, सॉरी सप्लाई कर्व। ये कहलाता है क्या, मूवमेंट ऑन दी सप्लाई कर्व। और इसी का अपोजिट क्या होगा कि लेट से आपकी प्राइस इतनी थी, अब प्राइस आपकी यहां से अगर यहां फॉल कर जाएगी तो क्वांटिटी जो था वो भी यहां से यहां फॉल कर जाएगा, और ओवरऑल जो आपका सिचुएशन है वो यहां से घट के आपका इस तरफ आएगा। ये आपका क्या होगा, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड मूवमेंट, और इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन दी सप्लाई कर्व। मतलब ये भी मूवमेंट है जो कि डाउनवर्ड कर रहा है आपका मूवमेंट। ठीक है, तो आपको मूवमेंट को समझना है। मूवमेंट का जो फर्क पड़ेगा वो हमेशा किससे पड़ेगा, इसी कमोडिटी के अपने प्राइस से। अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड आपका या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जो भी सिनेरियो होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, तो वो आपका मूवमेंट कहलाता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, जिसके कहते हैं हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यहां पे भी हमारी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी वो बात तो ठीक है, बट यहां पे जो सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट आ रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा है, अदर देन प्राइस आ रहा है। ठीक है, चलिए सर, when the supply curve bodily shift towards the right as a result of change in one of its factor that influence the quantity supplied other than the commodity's own price। मतलब कमोडिटी के अपने प्राइस को छोड़ के और किसी भी फैक्टर के वजह से आपका क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब कि या तो वो बढ़ रहा है या तो वो घट रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं वी से देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई। When these factor cause the supply curve shift to left, अगर ऐसा हो जाए कि इन फैक्टर के वजह से सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब वो फैक्टर्स का अपोजिट रिएक्शन पड़ रहा है। इसी चीज को आप ग्राफ में समझने की कोशिश करो। क्या कहना चाह रहा है यहां पे, ये आपका मान लो एक कर्व यहां पे इन्होंने ड्राफ्ट किया। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब प्राइस जो थी ना, लेट से मैं कह रहा हूं कि प्राइस जो थी वो ये थी। ठीक है, ये प्राइस पे आपका ये क्वांटिटी था यहां पे।
अब हमने प्राइस को बढ़ाते तो ऑब्वियसली बात है फिर क्वांटिटी बढ़ती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि प्राइस को हमने नहीं बढ़ाया, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां था, अब इसी प्राइस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां आ गया और क्वांटिटी सप्लाई आपकी यहां आ रही है। मतलब ये जो आपका है राइट में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो कर्व था आपका एक इस तरीके से बन रहा था, वो अब राइट में जा रहा है, वो इस तरीके से बन रहा है, ऑल्दो प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो अब इसके अंदर क्वांटिटी सप्लाई में क्यों चेंज आ रहा है, तो आपने देखे और भी फैक्टर्स होते हैं प्राइस के अलावा। रिलेटेड गुड्स की वजह से फर्क पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से फर्क पड़ रहा है, कंपटीशन की वजह से फर्क पड़ रहा है, या और कोई भी कारण है जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। और ये जो कर्व है हमारा शिफ्ट कर रहा है राइट साइड में। अब ये अपवर्ड नहीं होगा। अपवर्ड कब होता, जब प्राइस भी बढ़ता, क्वांटिटी भी बढ़ता, तो हम कहते हैं कि ये अपवर्ड की तरफ जाता है, कुछ इस तरीके से जाता है। लेकिन अब ये अपवर्ड नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा राइट में जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस के अलावा और किसी फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि उस इंपैक्ट की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई का। और वही इसका अपोजिट होगा आपका कि जब प्राइस तो यही रही, इसी प्राइस पे क्वांटिटी चल रही थी आपकी, लेकिन अब इसके साथ क्या हुआ, आपका क्वांटिटी सप्लाई जो हो गया वो कम हो गया। पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका यहां था, अब वो यहां आ गया, प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई आपकी घट के इधर से इधर आ गई। रीजन भी अगेन कुछ कि टेक्नोलॉजी आपकी महंगी हो गई होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया होगा, या फिर कंपटीशन आपका मोनोपोलिस्टिक हो गया होगा, कोई भी ऐसी रीजन रही होगी, या फिर आपके जो नंबर ऑफ फर्म्स थे मार्केट के अंदर वो कम हो गए। तो ओवरऑल जो आपका सप्लाई है वो कम हो गया, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो गया बाय एनी रीजन अदर देन प्राइस। तो उसको हम बोलेंगे कि ये आपका लेफ्ट में शिफ्ट किया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है किसका, सप्लाई कर्व का, और इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, लेकिन वो आपका लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है और ये आपका था राइट में। ठीक है, तो ये दो सिंपल चीजें हैं, दोनों में बस आपको मोटा मोटा डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि भाई साहब प्राइस की वजह से शिफ्ट करेगा, अगर कमोडिटी के प्राइस से शिफ्ट करेगा तो वो आपका अपवर्ड होता है या फिर वो डाउनवर्ड होता है। लेकिन अगर अदर देन प्राइस शिफ्ट करेगा तो वो या तो राइटवर्ड होता है या तो वो लेफ्टवर्ड होता है। इस वाली चीज को हम कहते हैं मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, और इस वाले को कहते हैं हम शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ये मूवमेंट नहीं है, ये शिफ्ट है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसके पीछे का आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ के रखना है, और कुछ खास बात इसके अंदर रह नहीं जाती है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे, इसको और हमने कवर किया। नेक्स्ट जो चर्चा है वो थोड़ी लेंदी है, इसलिए उसको इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फिर कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी और सप्लाई जो है वो पूरा सेपरेट देखेंगे, जिसके अंदर हम इसके बेसिक को समझेंगे। कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, तो आपने 5 टाइप की इलास्टिसिटी देखी हुई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे भी डिस्कस की जाएंगी। वही टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जो हमने वहां पीछे पढ़ी थी वही चीजें यहाँ पे भी आएगी। तो ये पूरा एक पार्ट में लेके चलते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, जिसके अंदर आपको दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता लग रहे हैं, मूवमेंट के बारे में और शिफ्ट के बारे में। बाकी चीजें अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।